हेलो एवरीवन, वी आर डिस्कसिंग अनदर क्यू कार्ड। आज हम डिस्कस करेंगे एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन जो एक ओल्ड पर्सन के साथ हुई। तो इस क्यू कार्ड में हमने पहले भी ऐसा एक आधा टॉपिक देखा हुआ है जब हमने किसी एल्डरली पर्सन के साथ बात की हो या फिर उनसे हम इंस्पायर हुए हों। ऐसी कॉन्वर्सेशंस के बारे में भी हमने पहले बात की है। सो वी विल डिस्कस दैट क्यू कार्ड नाउ। और उसके उसके अंदर डाइव करने से पहले हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है दैट वी हैव द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ एवरी क्यू कार्ड। तो उस फॉर्मेट को एग्जैक्टली कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे उसको फ्रेम करना चाहिए 1 मिनट के अंदर, सो दैट आपको कुछ भी तरीके से नर्वसनेस ना हो और आप अपना पूरा का पूरा क्यू कार्ड अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। इन दैट केस हम उसको स्टार्ट कैसे करेंगे, वी कैन डिस्कस दैट नाउ। वी विल स्टार्ट विद अ जनरल लाइन। सिंपल स्टेटमेंट हो सकती है अबाउट द टॉपिक, और इसके बाद आपको एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देना है जिसके साथ आपकी ग्रामेटिकल रेंज में थोड़ा एड ऑन हो जाएगा। ऑल्दो देर हैव बिन लेस टाइम्स व्हेन, और इसके बाद अब आप अपनी सिचुएशन बता देंगे कि ये बहुत कम बार हुआ है कि, देन दैट थिंग इज कंटिन्यूड, और उसके बाद आप उसका एक डिफरेंट, उसका कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट आगे जाके बताएंगे। सो उसके बाद आएगा टाइम फ्रेम, ये कब की बात है, ये कब हुआ था, यू कैन डिस्कस दैट। एंड उसके बाद आपका क्यू कार्ड बहुत ही स्मूथली आगे चल सकता है। और टिल द एंड आपको कुछ ईडियम्स, कुछ ईडियमेटिक लैंग्वेज को इंक्लूड करना ज़रूरी है। एंड वोकेबलरी जो आप यूज़ करेंगे दैट शुड बी द टॉपिक रिलेटेड, और कोई हाई बैंड या हाई वोकेबलरी को यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, बट वो टॉपिक पे हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स डिस्कस द क्यू कार्ड नाउ। सेवेंथ टॉपिक है डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन यू हैड विद अ वेरी ओल्ड पर्सन। ध्यान ये रखना है कि बुलेट पॉइंट्स कुछ भी हों, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि आपका टॉपिक जो है उस पे ही बात हो रही हो, आप ऑफ टॉपिक ना जाएं। सो स्ट्रेट अवे वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस जो कि एक टॉपिक स्टेटमेंट है, जनरल लाइन है। कॉन्वर्सेशंस आर द मोड ऑफ शेयरिंग आइडियाज, नॉलेज एंड फीलिंग्स। कॉन्वर्सेशन एक अच्छा तरीका है, लोग अपने आइडियाज, नॉलेज और फीलिंग्स को शेयर करते हैं। आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ न्यूमरस कॉन्वर्सेशंस विद माई फ्रेंड्स एंड फैमिली, और मैं भी उनका पार्ट रहा हूँ। समटाइम्स द कॉन्वर्सेशन गेट्स टू इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग दैट वी ऑफन लूज ट्रैक ऑफ द टाइम। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम टाइम ही भूल जाते हैं कि कॉन्वर्सेशन इतनी लंबी चली जाती है। Although there have been less times when I interacted with people a lot, ये बहुत कम बार हुआ है कि मैंने बहुत सारे लोगों से बात की हो। आई एम गोइंग टू लेट यू नो वन सच रेयर टाइम व्हेन आई हैड एन इंट्रीग्ड कॉन्वर्सेशन विद माई ग्रैंड मदर। तो मैं एक ऐसा रेयर इंसिडेंट्स आपको बताने जा रहा हूँ जहाँ मैं अपने ग्रैंड मदर के साथ एक इंट्रीग्ड कॉन्वर्सेशन में चला गया, एनग्रॉस हो गया। इंट्रीग्ड इज समथिंग लाइक विच इज अट्रैक्टिव. Actually, it is a matter of a decade ago when I went to my grandparents' house in the village with my younger brother. ये तब की बात है जब मैं अपने younger brother के साथ अपने grandparents के house में गया था, और वहाँ वो मैं एक village में visit मैंने किया था। My grandma used to tell us captivating stories every time we visited her, and one day she started sharing one of her haunting encounters. तो grandma ने हमें बहुत बार एक captivating stories को सुनाया है, और जब भी हम वहाँ जाते थे तो वो हमें वो story सुनाते थे, और एक बार उन्होंने एक haunting encounter के बारे में सुनाना शुरू किया। She said that she saw a ghost outside her house in the wee hours, और उन्होंने ये बताया कि उन्होंने अपने घर के बाहर एक घोस्ट को देखा। Moreover, the ghost was her neighbor who usually came to meet my grandparents and he died few months back due to suicide. तो उन्होंने ये बताया कि जो मेरे नेबर थे उनको एक्चुअली उनकी डेथ हुए बहुत टाइम हो चुका था, एंड फ्यू मंथ्स बैक ही उन्होंने सुसाइड किया था, और उसका घोस्ट उनको दिखाई देता था। The conversation got so intense and the room's environment became all hushed and frightening at the same time. जब हम ये बातें सुन रहे थे, सब लोग चुप हो चुके थे, सब लोग डर रहे थे, और जो भी वो माहौल था वो इंटेंस हो चुका था। Although I opposed the idea of supernatural existence and said that it is just a hoax to generate fear in the listener's mind, but she felt that ghosts are real things and not something made up to entertain. तो ऑब्वियसली जब मैं सुपर नेचुरल चीज़ों में नहीं मानता था, और उनको मैं सिर्फ एक लिसनर को डर डर देने के लिए एक तरीका बताता था, उस टाइम पे मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे बताया कि एक्चुअली ये कोई तरीका एंटरटेनमेंट का नहीं है, और ये एक्चुअली रियल थिंग्स होती हैं। The conversation started getting all heated up, but at the same time particularly interesting one as well.
कॉन्वर्सेशन हीट होती गई और वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती गई. द रीज़न वाई आई वॉज पीक्ड बाय द कॉन्वर्सेशन इज़ बिकॉज अनलाइक अदर रैंडम डिस्कशंस दिस वन वॉज जनरली नर्व रैकिंग एट द मोमेंट. नर्व रैकिंग का मतलब हो जाता है जो आपको डरा दे, आपकी नर्व्स को हिला के रख दे. ये कॉन्वर्सेशन इसीलिए बहुत ज़्यादा पीक्ड हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग हो गई थी. एंड समथिंग दैट कैन नॉट बी कम्प्लीटली डिनाइड. और ऐसा मोमेंट वहाँ पे क्रिएट हो गया था कि जिसको कोई पर्सन ना ही नहीं कर पा रहा था, वो क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर खुद उसको सुना रहे थे कि उनका ये इंसिडेंट रहा था. Also, the experience that she shared was eye-opening and the chills ran down my spine. So यहाँ पे मैंने एक और idiom use किया कि जब वो अपनी eye-opening experience को share कर रहे थे तब मुझे और भी ज़्यादा डर लगा. So to cut the long story short, it was an interesting conversation I had with elderly. ये वो एक incident था कि जब मैंने अपने grandmother के साथ एक conversation discuss की and everything was just like that. So we have discussed this cue card. The cue card was about the interesting conversation with an old person. आप अपना कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं. मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग एप्ट नंबर ऑफ इडियोमैटिक लैंग्वेज. अगर आप अपने इंस्टीट्यूट्स पे, अपने घर पे, कहीं पे भी प्रिपेयर कर रहे हैं, मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग द वोकेबलरी रिलेटेड टू दैट टॉपिक. जब इस टॉपिक में अगर मैं बात करूँ तो इसमें मैंने काफ़ी सारे वर्ड्स यूज़ किए हैं. फॉर एग्जाम्पल बी, इट वॉज पीक्ड, इट वॉज इंट्रीग्ड एंड अट्रैक्टिव एंड दिस एंड दैट. तो उसका टॉपिक रिलेटेड होना ज़रूरी है. मेक श्योर दैट you are using the same kind of things. And we will meet in the next cue card. Until then, keep learning, everyone.